हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है सर। वो बोले कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब स्कूल आए तो पता चला नया जो सर आए हुए हैं हेड सर विवेकानंद, वो बोल रहे हैं बच्चा आप लोग का एडमिशन भी नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। हम गए तुम लोग का एग्जाम का पेपर। सर हम लोग कल सब स्टूडेंट मिलके अशोक राम मुखिया के घर गए थे, तो वो घर पे नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट कॉल करने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे बाप का नौकर है, हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ जाना है जब। यस सर। उसके बाद हम लोग कल सब स्टूडेंट मिलके हेड सर को भी कॉल किए, तो हेड सर बोलता है हमसे गलती हो गया तो तुम लोग आके हमको फांसी दे दो। हम लोग को उनको फांसी देके कुछ हासिल नहीं होगा सर, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग का 1 साल बर्बाद हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डुबानुची पंचायत, ये जो यूएचएस सोनापुर हाई स्कूल के सामने। यहाँ पे मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सभी बच्चे, ये सभी स्टूडेंट हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बहुत दुख होता है, क्या एक उस्ताद, क्या एक टीचर के बच्चों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है? ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। आज वाकई ये लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक हेड मास्टर है यहाँ के, जो हेड मास्टर साहब अभी वो रिटायर हो गए हैं। यहाँ पे लगभग 54 बच्चे का ऑफिशियली इनका एडमिशन नहीं है, ऑफलाइन इनका एडमिशन रखा था। और जो ये सब टोटल इस चीज के बारे में सभी स्टूडेंट को जानकारी में नहीं था। अभी ये पता चला है कि 44 स्टूडेंट का नाम जो प्राइवेट से दूसरे स्कूल में कर दिया गया है, जो यहाँ पे नहीं है। जो लोकल ये बच्चे हैं यहाँ के, टेरागाछ, बहादुरगंज और ठाकुरगंज, दिगर अलग अलग स्कूल में कर दिया गया है, जिससे बच्चों को, खास करके जो लड़कियां हैं उनको काफी दिक्कत होगी। और इसके साथ साथ उसमें जो मात्र 14 बच्चे बचे हैं, उस 14 स्टूडेंट का लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या एक उस्ताद एक स्टूडेंट के साथ उसके जिंदगी खिलवाड़ कर सकता है? हम गार्जियन के बाद अगर किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो वो हमारा उस्ताद है। हमारा उस्ताद दुनिया में, जैसे कि एक गार्जियन का रोल रहता है दुनिया में लाने का, इसी तरह दुनिया में कैसे चलना है एक उस्ताद का हाथ होता है। कब इन लोगों का एडमिशन हुआ था और क्यों ऐसा किया है, किस वजह से ये हेडमास्टर किया है और किन के इशारे पे ये किया है सारा चीज? क्योंकि 1-2 स्टूडेंट नहीं है, 58 स्टूडेंट है। हम चाहेंगे कि इन लोगों से डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? रितेश यादव। जी, रितेश यादव। कौन से क्लास में है? 11th 11th में है जी। क्या फैकल्टी? साइंस, आर्ट्स? क्या है? आर्ट्स। आर्ट्स है। आपका एडमिशन है? एडमिशन सर मार्च में हम लोग का मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन किए थे हम लोग। अप्रैल में यहाँ पे हम लोग का नाम आया था, हम लोग आके एडमिशन कराए। अप्रैल में एडमिशन करा लिए। पर मंथ 5 एग्जाम होता था। एग्जाम ये हम लोग का सबूत है कि हम लोग का नाम आया था सोनापुर स्कूल में। हर महीना हम लोग का 5 एग्जाम होता था। हम लोग 5-6 एग्जाम आके देते थे। सर बोलते थे आके हाजिरी बनाओ, हम लोग हाजिरी भी बनाए हैं। और एडिशन करने के बाद 6 महीने के बाद सर बोले तुम लोग का रजिस्ट्रेशन है। नवंबर में आके हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सर बोले आप लोग आ रही है, रेगुलर आइए, आप लोग एग्जाम दीजिए। हम लोग ठीक है सर। आज 15 तारीख, आज हम लोग का इंटर का फाइनल एग्जाम था सर। तो हम लोग 2 दिन पहले आए, सर किस डेट का किस एग्जाम है? सर बोले नहीं तुम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है। दूसरा सर मतलब जो हेडमास्टर चेंज हो गए थे, हाँ वो रिटायर हो गए हैं। और जो अभी न्यू हेडमास्टर है जो न्यू रमन सर जो हेडमास्टर रमन सर, कहाँ से है वो किशनगंज से है। अभी वो रिटायर हो गए हैं। तो वो अभी आप लोग जो आए, जो अभी प्रेजेंट में टीचर थे, वो क्या बोले? वो बोले कि आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ है, जिसमें कुछ लिस्ट दिए थे वो कि 25 लड़की का और 19 लड़का का मतलब प्राइवेट से करवा दिया गया है। तो इस बार क्या 12th का फाइनल एग्जाम देने वाले थे या 11th का? 11th का फाइनल एग्जाम आज से था। 15 आज से था आप लोग का फाइनल एग्जाम था। तो आप लोग का यहाँ पे नाम ही नहीं है? नाम ही नहीं है। तो अभी आप लोग क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? हम लोग का एडिशन होना चाहिए सर। इस बार हम लोग 2025 में 12 का फाइनल एग्जाम देना है, जहाँ से दे, जैसे भी हो, सरकार जो करे। अब तो नाम नहीं है ना, अब तो कैसे देंगे आप? हम लोग इसीलिए तो कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं उसीलिए कर रहे हैं। तो ये सबसे जो हेडमास्टर किया है आप लोगों के साथ, रमन सर, जो भी है हेड टीचर, जो आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, आप क्या चाहते हैं उनसे? मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमें कुछ नहीं पता। हमें 2025 में फाइनल एग्जाम 12 का देना है। तो कैसे हो? जैसे इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। DMI SPI जो आए, किससे मांग कर रहे हैं आप लोग? किससे मांग? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से मांग कर रहे हैं, यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं, जो हमारे किशनगंज के। इसके साथ बिहार के जो हमारे मुख्य अपर सचिव जो है के पाठक जी, अभी शायद चेंज हो गए। हम लोग का एडमिशन हो गया है, तो हम लोग एडमिशन जो हो गया, हम लोग का अटेंडेंस बनता था पर डे, और पर मंथ एग्जाम भी हो रहा था। हम लोग हर मंथ आगे एग्जाम दे रहे थे। किशनगंज में रहते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। बहुत रुपया खर्चा हो गया है। रुपया का बात छोड़ो यार, साल बर्बाद हो गया हम लोग का। क्या करेंगे हम लोग सर? सही बात है, ये बहुत गलत बात है सर। देखिएगा, देखिए हर डे मतलब ये अटेंडेंस बनता था हम लोग का। देखिएगा, देखिए ये साइंस का है सर। देखिए साइंस का 11th क्लास का साइंस का है। आप किसमें है? क्या स्ट्रीम क्या आपका? साइंस है सर। जी, PCB है मेरा। नाम बताइए। मेरा नाम अफरोज हुसैन है सर। मेरे जो हेड टीचर है
उसका नाम रमन कुमार सिंह है, वो किशनगंज के है और वो हमारे एडमिशन भी लिए थे, लेकिन एडमिशन फॉर्म जमा नहीं किए और एडमिशन उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन भी किए थे और रजिस्ट्रेशन भी हम लोग का नहीं, हम लोग का पैसा भी ले लिए। पैसा लेने के बाद हम लोग का रिटायरमेंट लेके वो चले गए और अभी हम लोग फोन करके उनको बोले कि सर हम लोग क्या करें, तो अभी बोल रहे हैं कि हमको आके तुम लोग फांसी दे दो। कौन बोल रहा है? सर बोल रहे हैं कि हमको आके फांसी दे दो। सर हम लोग का जो मुखिया है अशोक राम सर, उसको भी पहले सर 6 महीना पहले पता था सर, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसके भाई सर हरिबिलास सर, उसको भी पता था, स्कूल के टीचर सर सबको पता था, लेकिन हम लोग का जिंदगी से खेल गए सर। हम लोग क्या करेंगे अब? स्कूल में जब आप एडमिशन कराने आए थे उस समय क्या बोला गया था? उस टाइम बोले थे कि सब हो जाएगा, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। सर हम लोग का मंथली एग्जाम लेते थे सर, वो हमारे जो रामानंद सर है वो दूसरे स्कूल से झूठ बोल के क्वेश्चन पेपर लाते थे, हम लोग का एग्जाम कराए हैं। मेरे पास सर एग्जाम का पूरा रूटीन भी है और सर हम लोग को कैसे पता चलता कि हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यानी स्कूल में जो चीजें होती हैं, स्कूल एग्जाम से लेकर रजिस्ट्रेशन और फिलअप सारा चीज आप लोगों से कराया गया? जी सर, देखिए सर अटेंडेंस भी बना है सर, हम लोग हर मंथली एग्जाम भी दिए हैं सर। देखिए देख सकते हैं ये सारे अटेंडेंस भी बनाया गया है। बताइए ये इतना सर हम लोग 3 दिन से सर के पैर पे आके गिर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सर, हम लोग का कुछ करिए सर। हमारे एमएलए एमपी जितने भी मुखिया है मेंबर है सर सबको कॉल किए थे, लेकिन किसी ने हम लोग का एक्शन नहीं लिया है सर। यही है हम लोग का बिहार का शिक्षा सर। अभी हम चाहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन का डेट हो और मेरा एडमिशन फिर से हो सर। मैं 10th में सर मेरे 81.8% है सर, 409 मार्क्स सर। एक गांव से पढ़ के सर सेल्फ स्टडी करके सर हम इतना मार्क्स लाए हैं सर। हम ठाकुरगंज में पढ़ते हैं, नेशनल एकेडमी इन्वायरमेंट पे। मेरा डायरेक्टर दानिश कैसा है वो हमको पढ़ाते हैं सर। मैं 1.5 महीना से पढ़ती हूँ, 1.5 महीना से नहीं, मेरा 1.5 लाख खर्चा हुआ सर। मेरा 1.5 लाख खर्चा हुआ। मेरा वहाँ पे रहने का 7 महीना हो गया। मेरा 12 का पूरा ये हो गया है, तैयारी भी हो गया, आधा हो गया है। और अभी जो है हमको पता चला कि हम 2025 में एग्जाम नहीं दे सकते हैं सर। मेरा बायोलॉजी है सर, मैं बायोलॉजी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर अभी हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट फिर से निकाले, हम लोग फिर से दे सर। हम लोग 64 स्टूडेंट है जी सर, 2025 में हम लोग को देना ही है सर। अच्छा, कौन सा फैकल्टी है, क्या क्या स्ट्रीम आप लोगों का? साइंस, आर्ट्स? जी सर मेरा साइंस है सर। साइंस में कितने स्टूडेंट हैं? साइंस में हम लोग 9 स्टूडेंट है सर। हम लोग 2 लड़कियां हैं जो क्या अशोक राम है उसकी भतीजी भी है सर। सुनने में आया था कि उसकी जो लड़की है उसको लेके वो किशनगंज भी जा चुके थे। अच्छा हाँ, और सर वो उसकी लड़की एग्जाम देने नहीं आती है, तो सर हम लोग कैसे भरोसा करें कि वो जो थे वो उसका एडमिशन इस स्कूल में है। देना है आप लोगों को, जो मेन हेडमास्टर है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कि 25 में एग्जाम देना है? जी सर हम लोग जिस तरह से आप लोगों के साथ किया गया तो आप लोग तो बिल्कुल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो अभी आप लोग क्या करेंगे? सर सरकार से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो है 2025 में कुछ भी करके सर हम लोग का होना चाहिए एग्जाम। बिना बताए प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया गया, हम लोग को पता भी नहीं चला। एडमिशन के टाइम हम लोग को ये दिया गया है, हम लोग से पूछा भी नहीं कि तुम लोग हम प्राइवेट में करवा रहे हैं। हम लोग को यहाँ आने में बहुत दिक्कत होता है सर। हम लोग छत्तरगंज कैसे जाएंगे? अच्छा, अभी आप लोग छत्तरगंज में कर दिया है, लेकिन हम लोग प्राइवेट से नहीं करेंगे। प्राइवेट में छत्तरगंज भी प्राइवेट है, हम लोग प्राइवेट से नहीं करेंगे सर। कितने बच्चे का बाहर किया? 44 बच्चे का, 44 बच्चे का, 25 लड़की का छत्तरगंज में। सर मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ सर, जो हमारे थे रामानंद कुमार सिन्हा, उसको रजिस्ट्रेशन सर वो फॉर्म नहीं लाए थे सर। मैं गिलाबारी से रजिस्ट्रेशन सर चंदन सर के पास भर के लेके आई हूँ सर, सच बोल रही हूँ। और वहां से मैं भर के लाई और सर को मैं पीडीएफ दी। मैं बोली कि सर हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा सर हम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो उनको मैं पीडीएफ ला के दी सर। देखिए पीडीएफ भी है आपके पास? जी सर पीडीएफ भी है मेरे पास सर। मैं अच्छा, इस बारे में आप लोग को किसी को भी नहीं पता था? जब एग्जाम होता था तो दूसरे स्कूल से मेरे पापा क्वेश्चन पेपर ला के देते थे, इस स्कूल में कुछ नहीं आता था। पता है, और अभी बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर ज्यादा बोलोगी, सर बोल रहे हैं कि तुम लोग को अरेस्ट करा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोला ये? वो सर बोल रहे हैं सर, इसलिए सर अभी जो प्रेजेंट में है। हाँ जी सर, हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है सर। वो बोले कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जब स्कूल आए तो पता चला नया जो सर आए हुए हैं हेड सर विवेकानंद, वो बोल रहे हैं बच्चा आप लोग का एडमिशन भी नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। हम गए तुम लोग का एग्जाम का पेपर लेने, हमको नहीं दिया वहाँ पे। क्योंकि तुम लोग का स्कूल का नाम भी नहीं था। हम वहाँ गए, हम वहाँ से घूम के आए। अदर्स स्कूल में कर दिया गया, आप लोग सहमत है? नहीं, हम लोग सहमत नहीं है सर। 13 गज कर दिया सुनने में। जी हाँ जी सर, हम लोग से बिना पूछ के किए गए हुए सर। जी सर जी, हम लोग से बिना पूछ के किया गया हुआ है सर। नहीं, हम लोग को कोई
जानकारी नहीं दिया गया था कि सर बोलते अगर जी जी सर अगर जी बोलना ये चाहूंगा कि मुझे कल पता चला कि हमारे डुबानुची पंचायत के जो ये स्कूल है इसमें समथिंग 64 बच्चों के बारे में ये लोग बोल रहे थे कि ये 64 बच्चों का एडमिशन भी हुआ हाई स्कूल का जो पहले मास्टर थे, और ये लोग बारी बारी आकर के एग्जाम भी देती थी जो इनका परंपरा था, यानी हर महीने में एग्जाम। हाँ, जिस तरह से माहौल चल रहा था ये लोग एग्जाम भी दे रहे थे, और ये लोग खाता भी अटेंडेंस वाला खाता दिखा रहा है कि हाँ हम लोग हाजिरी होते थे, और हकीकत में बच्चा सब झूठा नहीं है। और उसके बाद ये हुआ कि एक नया मास्टर आए, इस सर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बात को भंडा को फोड़ा। जो फोड़ा तो उन्होंने इन लोगों को बताया कि बेटा तुम लोगों का कहीं से कहीं तक डाटा नहीं मिल रहा है 14 बच्चों का। फिर उसके बाद कुछ बच्चे बोले सर हम लोगों का, तो उसमें से 44 बच्चों को बताया गया कि तुम लोगों को जो है साइड से, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट से जो है कर दिया गया है, एडमिशन करा दिया गया है। तो ये लोग बोले सर हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि प्राइवेट से किया जाएगा, क्यों किया गया? तो बोला कि आप बेटा वही बता सकता है। ये मास्टर साहब सही जवाब दिए, 44 बच्चों का बिल्कुल कहीं से डाटा नहीं मिल रहा है। ये बताइए ये लोग इतने में आए हैं। मैं 2-4 के घर रात में गया, माह रमजान का महीना है, और मैं बता दूं मैं इसलिए गया कि मैं पंचायत अध्यक्ष हूं अभी, तो उसके कारण मैं लोगों के घर तक पहुंचा, बच्चों से बात की, तो बच्चों ने रो रो कर कहा कि अंकल अगर हमको 2025 में एग्जाम देने का मतलब इम्तिहान देने का अगर हमको इजाजत नहीं मिलती है तो हम, कोई बोल रही है सुसाइड कर लेंगे, कोई बोल रही है हम सोली में चढ़ जाएंगे, और नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। फिर हमको सोचना मिला कि ये लोग सुबह 9 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन करके पूरा रास्ता को जाम करके अपना मांग के लिए गुहार लगा रहे हैं। फिर बच्चे ही बता रहे हैं कि जब बच्चे यहाँ अंदर गए, जो हाई स्कूल के मास्टर अभी नए आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पुलिस प्रशासन के हाथ से गिरफ्तार करवा देंगे। तो उसमें और भी बहुत सारे की बातें हैं। मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पहले से ही इस स्कूल में कहीं ना कहीं से लापरवाही है, क्योंकि जो मास्टर अभी गुजरा है उसको कुछ साल पहले किताब बेचने के आरोप में हम लड़कों ने पकड़ के उसको बोले थे, तो माँ बाप मांगा था तो बात को दबा दिए थे, क्योंकि एक स्कूल का मास्टर जो होता है वो बाप से भी ज्यादा इज्जत होता है। क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, हमारे इस्लाम धर्म में भी है कि अगर बाप और स्कूल का मास्टर आते हैं साथ में तो बाप को कुर्सी दो या ना दो, मगर मास्टर को दे दो। इसीलिए हम लोग उसी परंपरा के तहत उनको कुछ नहीं बोले थे, मगर इस मास्टर ने इतना इन लोगों के साथ न्याय किया है कि ये बच्चियों का अभी गुहार लगाने की जरूरत था ही नहीं, क्योंकि वो गलत किया है तभी ये लोग को पता चला। और ये सर जो आए हैं इनका शुक्रिया हम इसलिए अदा करेंगे कि उन्होंने भंडा फोड़ा, मगर सर ने जो ये बात इन लोगों को बोला कि तुम लोगों को प्रशासन के हाथ में जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ये उनकी गलत अल्फाजी है। और यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सर कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ मास्टर पुराने हैं जो उन सर के साथ थे, तो वो सर इन लोगों को तो मालूम होगा थोड़ा बहुत, जब मालूम था तो इन लोगों को चुपके से बताना था समाज के तहत कि बेटा तुम लोगों का कारण ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम इतना कहेंगे कि इन लोगों का मांग पूरी किया जाए। हमारा जो है अच्छा सर एक बात बताइए, आप हेडमास्टर जो इस तरह किया है आपको मतलब क्यों ऐसा किया है, क्या कारण है, किसके मिली भगत से क्या होगा? ये देखिए, और अमाउंट में कितना है? एक 1500 करके सर एडमिशन का अमाउंट हम बता रहे हैं, 1500 करके एडमिशन का लिया गया था। उसके बाद 600 रुपए करके 600 कर 700 रुपए या किसी से 600 रुपए, किसी से 500 रुपए लेकर के रजिस्ट्रेशन किया गया था। किसी से 2300 रुपए टोटल लिया था, किसी से 2200, किसी से 2100, उससे नीचा किसी से नहीं लिया गया था। और हम ये नहीं बोल पाएंगे रमजान की जो है रोजा मुंह में रख के कि किसका अंदर इन हाथ होगा, लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि बाहर का मास्टर एक इतना आकर के करे ये संभव नहीं है। भाई यहाँ तो खबर लेता है रे भाई, हम खबर लेता है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, बच्चों का कहना है कि जब तक बीओ सर नहीं आते हैं और आकर के इन लोगों को कुछ लिखित में नहीं आश्वासन नहीं देता है, तो ये लोग बोल रहा है कि पूरा महीना अगर रोड में काटना पड़े तो हम लोग काट लेंगे, अपनी जो जान सब कुछ दे देंगे। मेरा नाम एमडी मुस्तकीम रजा, मैं डुबानुची पंचायत अध्यक्ष हूँ। अब निरंजन भाई हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद है, हम चाहेंगे कि सर देखिए बच्चों के साथ इस तरह किया गया, क्या कहेंगे? राज भाई ये तो पहले की बहुत दुख का बात है कि 1 साल का परिश्रम, कल मुझे भी बहुत बच्चे फोन किए, काफी बच्चे फोन पे रो भी रहे थे, मुझे भी बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। मैंने किशनगंज शिक्षा पदाधिकारी को फोन किया, बीडीओ को फोन किया, डीओ साहब ने आश्वासन भी दिया, कुछ बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं जिला प्रशासन और डीएम साहब से और शिक्षा पदाधिकारी से मेरा मांग रहेगा कि जो शिक्षक उस समय इस मामले में सम्मिलित था सबका वेतन रोका जाए, और पूर्व शिक्षक प्रधान अध्यापक रमन कुमार का जो उनका पेंशन
रोका जाए। शिक्षा उनको जो भी सरकारी लाभ अभी मिलने वाला है शिक्षा विभाग से, वो सारा पेंशन सब कुछ उनका रोका जाए। और डीएम साहब को इस मामले को संज्ञान में लेकर बच्चे का फ्यूचर बचाने के लिए उनको इस पे पहल करनी चाहिए और बच्चे को रजिस्ट्रेशन हो और बच्चे एग्जाम दे। मैं इसका जिला शिक्षा पदाधिकारी मांग करता हूँ। बच्चियों का जो है अदर्स स्कूल में एडमिशन कर दिया गया है जो काफी दूर है, जी ये लोग जा नहीं पाएंगे, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जबकि इनके बारे में बच्चों का एडमिशन भी हुआ है तो इन लोगों को जानकारी भी नहीं है। मान रहा हूँ कि दूर हो गया, 1 साल तो बच रहा है उनका, लेकिन जिन बच्चों का भी नहीं हो रहा है उनका फ्यूचर को देखते हुए डीएम साहब को इसमें तीव्र कार्रवाई करने चाहिए। डीएम साहब को इस मामले को अपने खुद संज्ञान में लेकर इस मामले को हल करने चाहिए। बच्चों का कहना है कि जब हम लोगों ने विधि सम्मत जो है सारे कार्रवाई किए, जो भी स्कूल का प्रोटोकॉल होता है, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, क्लास में आना और हम लोग का अटेंडेंस भी बना है, और तो हम लोग फिर प्राइवेट से क्यों करें? प्राइवेट तो वो लाभ नहीं मिलेगा ना। प्राइवेट में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कहीं दूर रह के जो है काम भी करते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं इनके जो है चरित्र पे लाइफ टाइम जो है एक चीज रहेगा ना, एक दाग बना रहेगा। मैंने एक बात पहले भी कहा और फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि डीएम साहब को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस मामले को संज्ञान में लेकर बच्चे का फ्यूचर देखते हुए तीव्र कार्रवाई उनको करने चाहिए और वैसे शिक्षक पे कानूनी कार्रवाई भी होने चाहिए। कि बच्चों में आप चलिए, मैं किशनगंज पहुंचूंगा। आपसे पहले मैं किशनगंज पहुंचने वाला था, तब तक फोन आया कि हम लोग सर रोड जाम कर रहे हैं। हमारे एक शिक्षक से बात भी हुई है स्कूल में, लेकिन इस मामले को, ये छोटा मामला नहीं है, एक बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, 1-2 बच्चे नहीं है, सैकड़ों बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। इसमें शिक्षा प्राधिकरण को तीव्र कार्रवाई करनी चाहिए। 2025 में अगर एग्जाम नहीं हुआ तो हम लोग सब सुसाइड कर लेंगे और इसका जिम्मेदार हमारे स्कूल के टीचर्स और जो है मुखिया, मेंबर्स, एमएलए, एमपी जितने हैं सबको। सबसे ज्यादा तो इसमें मतलब ये स्कूल के टीचर्स। हाँ जी सर। लेकिन सर आज हम सबका नाम लेंगे सर। हाँ, रमन कुमार सिन्हा वही होंगे। तो रमन कुमार सिन्हा के विरोध में क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं उनके? सर उसका जो घर है उसको जो है उसको सील कर दीजिए। हर सील करना, उसका सब बर्बाद होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग का लाइफ से खिल गया। नहीं, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होता है तो ऐसा हो, अगर आप लोगों के साथ सर हम लोग को इंसाफ भी चाहिए, क्योंकि सर आज मेरे साथ हुआ, कल मेरे बहन के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, तो कहाँ जाएगी? सर हम लोग स्ट्रांग है तब आज आवाज उठाए हैं। और कल सर वो लोग कमजोर पड़ गई, डरा दिया हम लोग को। कौन क्लास में है? सर मैं 10th पास करके सर मैं 11 में एडमिशन की थी, अभी 12 में। जी सर। मेरा सुहाना बेगम। थैंक यू। तालम है जी बोलिए सर। यहाँ का कुछ मास्टर जो है तेल बेचने वाला काम करता है। तेल बेचने समझते हैं ना, जो बच्चे को प्याज, अंडा, आलू खिलाता है ना, वो खरीद कर घर में रखता है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे हाजिरी लिखवा देता है। ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ, वो है हरिविलास। हाँ, 10:30 बजे वो आके साइन कर दिया। 4 बजे जब छुट्टी होगा साइन करेगा, बीच में गायब। बीच में दूसरा आके साइन करता है कि हरिविलास गायब, दूसरे वाला दूसरा। ये स्कूल का आदत बहुत बिगड़ा हुआ है, हम बहुत दिन से सुने हैं। हम तो यहाँ नहीं आते, ये बच्चे का कारण है। यहाँ नहीं मान रहा था तो हम यहाँ है। अशोक मुखिया का, अशोक राम जो मुखिया है उसका भाई है। प्रूफ करा देंगे हम, रजिस्टर प्रूफ करा देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये सर, अभी जिस तरह किया बच्चों के साथ, अभी तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग इसीलिए कर रहे हैं, अगर ये बच्चा अगर परीक्षा दे बैठ नहीं पाएगी तो ये लोग तो आत्महत्या कर लेगा। ये जवाबदारी कौन देगा? सरकार देगा या यहाँ का मास्टर? यही बात के लिए क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये बच्चा का ऑनलाइन हो, रजिस्टर हो, अगला 2025 में इंजाम दे पाए। हमारा नाम यहाँ पे आए जिला शिक्षा पदाधिकारी और किसान जिला से डीओ साहब आए, तो हम लोग ये प्रदर्शन हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। हम लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं सर, चाहे आपने जान दे दो, कुछ भी दे देंगे सर। ये लोग का आना होगा, हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सर। कुछ करिए। हाँ, नहीं होगी हम लोग यहाँ पे नहीं। सर यहाँ पे डीओ साहब आएगा, लिखित देगा, उसके बाद हम लोग मानेंगे कि 2025 में एग्जाम देंगे, क्योंकि मुखित का कोई गारंटी नहीं है। मुखित कल हरिविलास सर बोला कि कल हर बच्चा आएगा स्कूल 9 बजे, उसके बाद हम सबको किशनगंज लेके जाएंगे, अपना पैसा से गाड़ी भाड़ा करेंगे, लेके जाएंगे डीओ ऑफिस। तो मुखित का कोई गारंटी नहीं। जब हरिविलास सर, हरिविलास सर बोला, कल बोला था आज सुबह 9 बजे आओ, पूरा स्टूडेंट हम लेके जाएंगे अपना पैसा से। तो हम मुखित का कोई गारंटी नहीं है। मुखित में हर भाषा में चयन हो सकता है। हम लिखित लेंगे, डीओ साहब आएगा यहाँ पे, लिखित लेंगे, उसके बाद मानेंगे कि हम लोग को 2025 में एग्जाम देना है सर।
क्या नाम है आपका? शोएब आलम है, साइंस में पढ़ते 11th में। ये सारी मांग है बच्चों का, अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता है तो कंटिन्यू इन लोग धरना प्रदर्शन जारी रखें। हम भी मांग करेंगे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं कमेंट में बताइए जो हेडमास्टर का रवैया है बच्चों के साथ और इस तरह से जो धोखाधड़ी किया गया है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस हेडमास्टर पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों का सुचारू रूप से इसी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए और ये टाइम पे लोग एग्जाम दे सके। बस यही सारा मांग है दोस्तों, और बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अगर हमारे चैनल में पहली बार चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।